हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। अब हम लोग जो क्लास 10th का NCERT सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी के जो प्रश्नावली 8.1 है उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर पहुंच चुके होंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में जो बताया गया था प्रश्न संख्या 1 से लेकर और 9 तक सोल्व करा दी गई है। आइए 10 नंबर सवालों को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है उसने साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे मुझे निकाल देना है। तो चलिए सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? समकोण त्रिभुज। मतलब क्या था? समकोण का मतलब क्या? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। तो समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि Q के पास क्या है? समकोण है, यानी Q समकोण है तो Q के पास 90 डिग्री कोण बनेगा। ये सीधा होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ये समकोण त्रिभुज होगा तो यानी कि 90 डिग्री कोण होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आगे क्या बोलते हैं कि यहाँ P बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? R बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, PQ कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। अब क्या PR QR दिया है क्या? तो नहीं दिया है। ठीक है। तो PR और QR हमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग चाहेंगे क्या करना कि ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पे एक सामूहिक रूप से दिया हुआ है। कौन? PR प्लस QR। ठीक है ना। तो पहले मैं सोल्व में लिखूँगा जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है। तो लिखता हूँ मैं क्या कि दिया है उसने क्या कि त्रिभुज कौन सा हुआ? PQR में कोण Q समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? बोलिए। समकोण का मतलब 90 डिग्री, है ना। यानी Q का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, साथ में ही और दे रखा है उसने क्या चीज़ कि PR प्लस क्या QR इज इक्वल टू कितना? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम कुछ देर के लिए यूनिट हटा देते हैं। ठीक है। डायरेक्ट हम डिजिट सिर्फ लिखने लगेंगे। तो यहाँ पे 25। तो करते हैं क्या कि यहाँ जो फिगर बनाया गया है इस फिगर में आप देखिए तो PR क्या चीज़ काम करेगा? तो कर्ण, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। यानी 90 है यहाँ, तो 90 यहाँ पे बन रहा है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण यानी हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे PR हमारा कर्ण है तो हम PR का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। जैसे कि प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो PR बराबर क्या? 25 माइनस के क्या हो जाएगा? QR। इसका इक्वेशन हम फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। कौन चीज़? कि ये में PQ कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सुनिए, तो ये समकोण त्रिभुज है। कौन? PQ और समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के बारे में एक जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या बोलता है? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये ना बोलता है। एक बात और कि जो पाइथागोरस प्रमेय का मेन जनक कौन है जानते हैं? कौन है? बौधायन है, जो भारतीय ऋषि होते हैं। भले ही पाइथागोरस के नाम से ये प्रमेय फेमस है, लेकिन उसका मेन जनक अगर देखा जाए तो कौन है? यानी कि बौधायन होते हैं। ठीक है। इस पर कभी बात करेंगे कौन कैसे क्या हुआ, कभी इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है। आइए देखिए, तो मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग लिख दिया गया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं तो क्या है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि हमने पढ़े H स्क्वायर इक्वल टू में क्या? P स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। तो इस फिगर के लिए कर्ण कौन है? देखिए, तो PR है ना। PR क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? PR का स्क्वायर प्लस P यानी परपेंडिकुलर लंब,
तो लंब कौन, जो सीधा खड़ा होगा। ऐसे थीटा जब तक डिसाइड नहीं होती है तब तक क्या बोलते हैं, ना लंब हम और ना ही आधार डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो इसलिए ये मान लेते हैं कि लंब हो गया तो ये क्यू आर क्या हो गया, आधार हो गया। इस वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस फिर क्या क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन जितना दिया है ना वो सबको सेट करो आप। तो क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए पी आर, तो पी आर आपने निकाल चुका है, तो क्या निकाला है, तो 25 माइनस के क्या क्यू आर, ये ना है था। अब देखिए पी आर, तो पी आर का पावर क्या है 2, तो यहाँ पावर 2 भी डालिए, क्योंकि पी आर के बदले 25 माइनस क्यू आर था तो डाल दिए, पावर में क्या है 2 का 2 लिख दिए। अब देखिए पी क्यू, तो पी क्यू है कितना, देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए, इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, तो ए माइनस बी के क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या सीखते हैं, ठीक है, बोलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या था। यानी कि अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं ना तो कभी भी कोई प्रश्न बनाइए तो साथ में इसके बगल में लिख देना चाहिए, ताकि आपको भी हेल्पफुल होगा और जो कॉपी चेक करेगा ना उसको भी लगेगा कि हाँ बच्चे के पास नॉलेज है ना, इसलिए ऐसा लिख रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसे भी आप लिख देंगे। तो क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस में क्या 2ab और प्लस में क्या बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा, ए का काम कौन करा 25, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25 यानी 25 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस, तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, फिर कौन है 2 है ना, तो 2 ए का काम कौन करेगा 25, तो यहाँ 25 बी, तो बी के लिए कौन हो रहा है क्यू आर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे क्यू आर, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या यानी कि बी स्क्वायर, तो बी के बदले कौन हुआ है, तो क्यू आर हुआ है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, बराबर, और कौन है 5 है ना, तो 5 के स्क्वायर क्या बनता है, 5 के स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, तो 5 बचे 25, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा 25, और प्लस में क्या लिखिएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है जी। अब देखिए, बीच में अगर बराबर हो, एक ही साइन हो, एक प्लस में हो और बाएं तरफ और दाएं तरफ भी प्लस में हो तो हम कटा सकते हैं, ठीक ना। अगर बाएं भी अगर माइनस में हो, दाएं भी माइनस में हो, तो दोनों को हम कटा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, क्यू आर यहाँ पे क्या है प्लस में है, क्यू आर के स्क्वायर, यहाँ क्यू आर के क्या है प्लस में है, तो इस तरह दोनों कट चुका है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 25 के स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर मतलब क्या 25 गुना 25, समझ रहे हैं ना। तो 25 गुना 25 गुना करेंगे तो क्या बनाएगा बोलिए, तो 25 गुना 25 तो 625 माइनस 25 गुना 2 क्या बनाएगा बोलिए, तो 25 गुना 50, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 क्यू आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना है 25, तो यहाँ 25 लिख दिए, ठीक। अब करिए क्या, तो चर और अचर का खेल खेलिए, मतलब साइड चेंज कराइए। तो मतलब कैसे, तो 625 है तो हम 625 को ये लिख दिए, ये 25 जो है प्लस में है माइनस में है, तो प्लस में है, तो उधर बुला के ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 25, ठीक है जी। बराबर, ये माइनस से 50 है, इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे घटाने लगेंगे, कौन सा, तो यानी कि 625 से कौन घटाएंगे 25, तो 625 से अगर हम 25 घटा देंगे तो कितना बन के आएगा, तो 600 आ जाएगा। अब बराबर में कितना हो गया, तो अब देखेंगे क्या बनेगा, तो 50 क्यू आर, अभी क्या है 50 गुना में है ना, तो गुना साइड चेंज करेगा तो भागा में आ जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 600 और बटा कितना 50 बराबर कितना क्यू आर, समझ गए। अब इसको कटाइए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा कै बार में, तो 5 बरा हुआ कितना 60, तो इसका मतलब क्या होगा क्यू आर का जो वैल्यू हमने निकाला वो क्या निकल के आ गया 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। यूनिट क्या था सब सेंटीमीटर में, इसलिए अभी क्या होगा सेंटीमीटर में। अब रहा सवाल कि अभी तक आपने सिर्फ क्या निकाला है, तो क्यू आर का मान निकाला है, बाकी कौन है, तो हम अभी भी मुझे कौन है क्यू आर, यानी क्यू आर तो निकाल चुके, पी आर बाकी है। तो पी आर निकलेगा कैसे, तो इस क्यू आर के मान अगर हम समीकरण देखें, ये के माने है ना, इसमें अगर रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो क्यू आर निकल के आ जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या कि क्यू आर का मान 1 में रखने पर, ठीक है जी। तो जब 1 में आप रखने लगिएगा तो क्या बना के देगा इसने, तो देखिए 1 हमारे पास क्या है, तो यानी कि पी आर
इज इक्वल टू क्या है कि 25 माइनस क्यू आर, समझ रहे हैं ना। तो क्यू आर, अब इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा 25 घटाओ क्यू आर, तो क्यू आर का मान आपने क्या निकाला तो 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 घटा देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा पी आर। तो घटाएंगे तो कितना बनेगा बोलिए 13। तो ये क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। अब देखिए तो हमने पी आर क्यू आर निकाल चुका हूँ, पी क्यू तो देवे किया था। अब प्रश्न को जो पूछ रहा है जवाब दीजिए। तो उसने क्या पूछ रहा है, तो उसने पूछा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालो। ठीक है, तो चलिए तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेने लगेंगे कौन चीज़ चाहिए उसको, तो साइन पी चाहिए है ना, साइन पी चाहिए, फिर क्या चाहिए तो कॉस पी चाहिए, फिर क्या चाहिए तो टेन पी चाहिए, ये ना बात है, तो टेन पी चाहिए। ठीक, तो आइए फॉर्मूला याद किए हैं कि भूल गए हैं। अगर फार्मूला नहीं याद किए हैं तो चलिए मैं यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। क्या था कि साइन थीटा इक्वल टू में क्या तो पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू में क्या तो बी बटा एच, अच्छा टेन थीटा इक्वल टू में क्या पी बटा बी। समझ रहे हैं ना, ये तीन होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट कौन होते हैं बताइए, तो टेन का उल्टा कौन होता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या था बी बटा पी। सेक थीटा अगर बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा एच बटा बी, और साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो कॉसेक के लिए क्या होगा एच बटा पी। ठीक है, अब इस मान को यहाँ सेट कर दीजिए। अब यहाँ थीटा किसके पास है तो पी के पास है, तो थीटा कहाँ पे यहाँ पे है, तो पी थीटा के सामने वाले साइड क्या कहलाती है, थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाती है बोलिए, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं तो हम लंब बोलते हैं। ठीक है, तो लंब, तो यहाँ थीटा है पी के पास, तो लंब कौन होगा, तो लंब आपका ये लाइन हो जाएगा है ना, ये कौन है क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर यानी कि क्या निकालते हैं आप तो 12 सेंटीमीटर निकाले थे, तो 12, और पी आर क्या निकाले थे तो अभी तो निकाले हम लोग क्या था यह 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो जैसे कह रहा है वैसे सेट करते चलो। तो सेट करेंगे तो साइन थीटा क्या पढ़े पी बटा एच पढ़े, तो यहाँ पी कौन हो गया थीटा के सामने यानी कौन है 12, यानी 12 का स्क्वायर बटा एच, तो 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो कर्ण कौन है इसके पास 13। ठीक है, सी एम लिखिए तो कट जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉस पी, तो कॉस पी यानी कॉस थीटा है ना, तो क्या होता है बी बटा एच, तो यह लंब है तो ये क्या हो गया आधार हो जाएगा, आधार कितना 5, और कर्ण कौन हो गया 13, तो 5 बटा 13, और टेन थीटा पी बटा बी, यहाँ थीटा है तो पी कौन होगा 12, यानी 12, और बटा बी, तो बी कौन हो गया बताइए, तो बी कौन हो गया 5, यानी 5। तो ये तीन ही तो पूछा था उसने है ना, तो ये तीनों प्रश्न हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न दे रखा है कि सही है या गलत है का चुनाव करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से ही पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन ने लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो tan a का मान क्या हमेशा 1 से कम होता है, तो क्या कहेंगे आप, तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऐसे में क्या होना है कि मान आपको 8.2 से रिलेटेड बात है, जो कि मान निकालना पड़ता है और सीखना पड़ता है। हाल फिलहाल मैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद ही जल्दी हम लोग इसी के ऊपर कि किसका मान कितना होता है वीडियो लेके आएंगे। ठीक है ना, तो आइए देखिए पहले हम लोग लिखते हैं क्या कि पहले क्वेश्चन जवाब देने के लिए, तो जैसे कि आप क्या है ना कि tan बोल रहा है ना, तो tan 0 से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो tan 0 डिग्री, फिर क्या tan 30 डिग्री, फिर क्या tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, और एक लास्ट हम करेंगे जो क्या होगा कि tan 90 डिग्री। ठीक है, इन्हीं बातों से समझिए। तो जैसे कि क्या होगा कि tan 0, तो tan 0 डिग्री का मान क्या आएगा बताइए, आप तो पढ़े नहीं है लेकिन एक बाद में हम लिख दे रहे हैं, सिर्फ लिख दे रहे हैं। तो tan 0 0, tan 30 क्या होता है 1 बटा √3, और tan 45 1, और tan 60 क्या होगा √3, और tan 90 जो हो जाता है इनडिफाइंड हो जाता है अनडिफाइंड।
ठीक है, यानी कि अपरिमित, अपरिभाषित हम कहेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या बोल रहा है कि tan 0 जो होता है 0 आया, 30 का मान क्या हो गया, यानी कि 1/√3 होता है। अच्छा, फिर tan 45 1 आ गया। अच्छा, tan 60 का मान √3 आ गया। तो √3 का ही अगर दशमलव निकालेंगे आप तो ये क्या देखेंगे 1.7 करके कुछ होता है। अब बताइए क्या ये tan में ये बोल रहा है क्या एक से मान हमेशा कम होता है, जबकि इसी का मान देखें हम तो tan 60 क्या हो गया, इसका तो मान लेते हैं कि 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये 1 के बराबर है, और यहाँ पे 1 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि नहीं tan का मान क्या होता है 1 से कम होता है। तो क्या उसने सही बोल रहा है? तो आपके सामने है ये जब tan 60 कितना √3 आया जो 1 आता है, जबकि इसका क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है, तो सही गलत बोल रहा है, बोलिए क्या बोला उसने, तो गलत बोल दिया। तो इसलिए इसका आंसर में जो हम लिखेंगे वो क्या हो गया, तो इसका आंसर में हम लिख देंगे सत्य है कि असत्य है, तो लिख दीजिएगा असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा ये जो प्रश्न क्या है सत्य नहीं है, मतलब क्या असत्य है। ठीक है, आइए सीखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो सेक थीटा का फॉर्मूला अभी तो लिख रहे थे ना हम लोग, क्या था इसके पिछले क्वेश्चन में, यानी एच बटा में क्या होता है, यानी कि बी होता है। ठीक है, अब एक बात और समझिए, कौन सा बात, कि कभी भी हमेशा क्या होगा कि एच बड़ा होता है किससे, एच हमेशा बड़ा होता है किससे, द पी और बी के मान से। समझ रहे हैं ना, एच हमेशा बड़ा होगा किससे, एच बड़ा होगा पी के मान से और क्या बी के मान से, कभी भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर कभी छोटा पी हो गया और एच से क्या हो गया छोटा है और एच छोटा हो गया, पी क्या हो गया बड़ा हो गया, तो ऐसे सिचुएशन हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। हमेशा एच को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एच का मान क्या है आपके पास 12 है, बी का मान क्या है 5 है, जो कि बड़ा है ना इससे। ठीक है, तो एच बड़ा हो रहा है, अर्थात ये हमारा सिचुएशन क्या है, सही है। तो इसलिए इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका कह रहा है कि कौशिक ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए संक्षिप्त रूप, तो उसके लिए एक क्या है ना कि हम लोग देखते हैं, समझिए साइन का जो होता है, साइन थीटा जो पढ़ते हैं ना, उसका फुल फॉर्म जो कहिए या फिर उसका पूर्ण रूप कहिए क्या है, SIN साइन होता है, जिसका संक्षेप हम लोग SIN यूज करते हैं। कोसाइन है ना, तो कोसाइन जिसका शॉर्ट क्या होता है COS होता है, कॉस। और उसका टेंजेंट किसका होता है, टैन का होता है। कॉटाजेंट किसका, कॉट का होता है। सेकेंट सेक का होता है। कॉसेकेंट कॉसे का होता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस का यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है कॉसेक, तो कॉसे का शॉर्ट रूप क्या है, देखिए कॉसे का शॉर्ट रूप क्या है, तो ये कॉसेकेंट ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉसेकेंट का शॉर्ट रूप क्या है, कॉसिक है। और जबकि उसने क्या बोल रहा है, कॉसिक का बोल रहा है, कॉस का बोल रहा है। तो क्या सही बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा है, क्या, क्योंकि कॉस कोसाइन का संक्षेप क्या होता है, कॉस होता है। और जबकि ये कॉटाजेंट बोल रहा है, तो किसके लिए, तो ये होना चाहिए कॉसेक के लिए होना चाहिए, जबकि इसने कॉस दे दिया है, इसलिए ये भी क्या हो गया मेरा गलत हो जाएगा। इसका 3 नंबर का आंसर भी क्या लिखेंगे हम, असत्य है। 3 नंबर क्या हो गया, असत्य हो गया। अब रहा सवाल 4 नंबर के लिए। तो 4 नंबर के लिए देखिए कॉट और ए का गुणनफल है। तो इस बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे इस पर। ठीक है, क्या चीज़ कि ये क्या है ना कि कॉट बोल रहा है, कॉट क्या, कॉट गुना ए बराबर क्या लिख सकते हो, कॉट ए लिख सकते हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कॉट को हम कॉट गुना ए बराबर कॉट ए लिख सकते हैं। तो इसके जवाब में क्या कहिएगा, तो कभी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है, देखिए ए क्या है, तो किसी कोण को रिप्रेजेंट करता है, कोण को सूचित करता है, जबकि कॉट क्या है, तो 2 भुजाओं के अनुपात को सूचित करता है। ठीक, लेकिन ए जब तक नहीं रहेगा तब तक कॉट किस भुजा के अनुपात को दिखाएगा, क्या है कि भुजा का अनुपात निकालना किस पर डिपेंड करता है, तो थीटा पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना, थीटा पर डिपेंड करता है। जब थीटे ही नहीं रहेगा यानी कोण ही नहीं बन पाएगा, तब कैसे कह पाओगे कि किस भुजा का अनुपात हो रहा है।
समझ रहे हैं ना बात मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब भुजा हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो अनुपात कैसे निकालेंगे। तो ये सिर्फ ए जो दिखा जाता है या थीटा लिखा जाता है, बीटा लिखेगा, बी लिखेगा, सी लिखेगा, पी लिखेगा, जो लिख रहा होगा लिखने दीजिए, ठीक ना। तो कहने का रहा कि जब तक ये क्या करता है, कौन डिसाइड करने के लिए लिखा जाता है, ये गुना के रूप में नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर ऐसा लिख रहा है कभी भी तो एक लाइन में कहिएगा तो गलत लिख रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम ऐसे कर लें कि इसी प्रकार से अगर हम साइन ए इंटू ए लिखेंगे तो क्या इसका साइन ए कहना सही है, तो कहिएगा तनको सही नहीं है, 1% भी सही नहीं है, ठीक है, तो वो भी गलत है। अच्छा, फिर उसके बाद में कोई भी इसका 6 रेशियो जो है ना हमारे पास, इस 6 में से कोई भी गुना के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। या कभी अगर ऐसे लिख दिया जाए कि साइन ए प्लस बी, तो क्या इसको आप साइन ए प्लस साइन बी के रूप में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखेंगे ना तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सरासरी गलत है, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर में हम क्या करेंगे, वीडियो के समय सीमा होती है इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा टाइम लेंगे ना तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस पर हम क्या करेंगे कि इसको इतना ही पर रख के क्या कहिएगा, कॉट और ए का गुणनफल कभी कॉट ए नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए इसको हम आंसर में क्या लिख देंगे, सिर्फ लिख देंगे असत्य है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, असत्य। आंसर में क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। बाद बाकी ये हो जाएगा। अगला आप पढ़िए, अगला जो 5 नंबर जो आंसर है क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 होता है। तो अभी कुछ देर पहले हम लिख रहे थे एच का मान हमेशा क्या था, पी और बी के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी एच बड़ा होना चाहिए किससे, पी से, और किससे, बी से, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या था, पी बटा एच था, है ना, पी बटा एच था, यानी पी और बटा क्या था, एच। अब देखिए तो साइन थीटा क्या पढ़ते हैं, पी बटा एच। तो यहाँ देखिए पी का मान क्या है, 4 है, और एच का मान क्या है आपके पास, एच का मान कितना है, 5 है। तो क्या पी छोटा है और एच बड़ा है, तो बिल्कुल है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रश्नों को आंसर देने में कामयाब रहा, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी करें, ठीक ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे काम करने का मन करेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।